नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं लेस देन 100 वाली और मोर देन 100 वाली। इसकी छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा जो बड़ी आसानी से जल्दी क्वेश्चन खत्म कर देंगे। आपके कुछ ही मिनट में आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, बोर्ड पर ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन दे रखा है कि 98 और 97 का स्क्वायर करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। 98 और 97 का मल्टीप्लाई करना है। तरीका बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं। करना क्या है कि आपको जो 98 दिया 97 दिया है, इससे पहले 100 में से माइनस कर दो। 100 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2, और 97 को अगर 100 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 90। 97 को अगर 100 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 3। तो जो ये वैल्यू आई है इसको ना यहाँ रख दो अपनी सुविधा के लिए, ऐसे आसानी से। और इन दोनों को जो माइनस करने पर आया आपका रिमाइंडर बचा, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 6। हमें हमेशा 2 डिजिट लेनी है, तो यहाँ लिख दो 06। अब 98 में से 3 को माइनस कर दो तो आ गया 95। यहाँ पर लिख दो वैल्यू को, तो ये हो गया आपका आंसर 9506। समझ आया? पॉज पहले वीडियो को सब पहले समझो, उसके बाद पॉज करके नोट करना कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। आपने दोनों मल्टीप्लायर जो दिए हुए हैं उन्हें 100 में से माइनस कर दो, और जो वैल्यू बची है आपके पास, यानी कि ये 2 वैल्यू बची है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यह आ गया 06 सिंपली यहाँ पर आपने प्लॉट कर देना है, और 98 में से 3 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 95 आ गया। ये आपका आंसर। ठीक है, साइड मेरे। तो बच्चे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या पता ये और अच्छे समझ आ जाए आपको। 97 और 95 का मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया क्या करना है कि 100 में से 97 को पहले माइनस कर दो, बचेगा आपके पास 3। 95 को माइनस करोगे 100 में से, बचेगा 5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ लिख दो 15, और इस वाली वैल्यू को 97 में से 5 को माइनस कर दो तो ये आ गया 92। दैट्स इट। बहुत आसान है। हमने करा क्या है, हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेस देन 100। लेस देन 100 वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, और ये इसकी एक सिंपल ट्रिक है। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, ध्यान देना जल्दी से। 93, ध्यान से देखना बच्चों, नोट करना। 93 और 92 दो वैल्यू दी हुई है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला 100 में से 93 को कर दो माइनस, यानी कि बचेगा आपके पास 7, और 92 100 में से 92 को माइनस कर दो तो बचेगा 8। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ गया 56। और आपको नहीं करना क्या है कि 93 में से 8 को माइनस कर दोगे तो बच गया आपके पास 85। ठीक है ना? और बस इतना ही करना है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद आपको अगले क्वेश्चंस कराऊंगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन 100 करने वाले हैं आज हम। मोर देन 100, 100 से ज्यादा वालों को मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 डिजिट के वो नंबर जो 3 डिजिट के वो नंबर जो 100 से ज्यादा होंगे, मोर देन 100 में डालेंगे। उसको करना कैसे, क्वेश्चन नोट करो। ये लिखा है 102 और 103, यानी 102 और 103 का मल्टीप्लिकेशन करना है। आसान है एकदम। इसको भी क्या करना है, 102 में से 102 में से 100 को माइनस कर दो तो वैल्यू आ गई आपके पास 2, यहाँ पर आ गई वैल्यू आपके पास 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 06। अब क्या करना है कि मोर देन के अंदर आपने प्लस करना है, और लेस देन में हमने इन दोनों को क्या किया था, माइनस किया था। मोर देन में आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना। तो 102 यानी 102 में 3 को प्लस करोगे तो 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 1506। समझ आया बच्चों? एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले समझो फिर नोट कर लेना एक ही बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आपको 102 और 106 का मल्टीप्लिकेशन करना है। बड़ा आसान है, मैंने बोला इसको 100 में से माइनस कर दो तो यहाँ 2 बच गया, 100 में से इसको माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे
तो कितना हो जाएगा 6 2 12 और 102 में 6 को ऐड कर दो तो 108 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1812। मेरे हिसाब से कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेजी से हो सकता है, आसानी से। अब इसे वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो, फिर अगली ट्रिक बताता हूँ आपको। करो तो वैसे करोगे लेस देन और मोर देन दोनों के लिए 95 93 92 96 और मोर देन वाला कर लो 104 107 104 और भैया 103 कर लो। चलो लास्ट एक बोनस में लिख लो तुम 109 और 108। ये बोनस क्वेश्चन है, करके जाओ फटाफट से, सॉल्व करो, कमेंट में कर दो पॉसिबल है तो।